स्वाभाविक है। हमारे लिए ये अत्यंत ही दुख का विषय था कि हम लोगों के बीच से सुशील जी चले गए, जो लगातार पार्टी के संघर्ष में, पार्टी को बढ़ाने में, बिहार को बढ़ाने में सब दिन योगदान देते रहे। ये हम लोगों के लिए अपूर्ण क्षति भी है, पूरे समाज के लिए और पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए। मेरे 2004 से बहुत निकट संपर्क रहा है और उन्होंने जो पूर्व तैयारी करके आते थे, सदन में हो बाहर में हो, वो मुझे बहुत ही प्रभावित किया है। और जब वो सीनियर लीडर के नाते पहली बार लोकसभा आए, मैं उनसे मार्गदर्शन लिया था, तब भी उतने ही सहज रहते थे। 2020 में जब वो राज्यसभा पहुंचे, तब मैं पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री था, तब भी उतना सहजता से व्यवहार करके और रिक्वेस्ट मुझे करते थे, तो मुझे मौका दे दो। तो ये उनका बड़ापन है। आपके साथ बॉन्डिंग के बारे में आपने बताया स्टेज पे कि कैसे कनेक्ट करते थे आपसे पार्लियामेंट में उन्होंने मुझे कैसे बात करना, कैसे धैर्य से बात करना, क्योंकि हम जो दक्षिण भारत से आते हैं कभी कभी थोड़ा हिचकिचाते हैं बात करने के लिए, क्योंकि हिंदी अंग्रेजी का समस्या होता है। लेकिन उन्होंने पहले दिन ही मुझे कहा, आप बोलते रहो, आप आगे बहुत अच्छे बोलेंगे। तो जो व्यक्ति मुझे बोलने के लिए इतना प्रोत्साहित किया था, वही व्यक्ति इतना विनम्रता से मेरे साथ बात करता था। जब मैं मंत्री, पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री और राज्यसभा के एमपी थे, तो कभी कभी हमको भी संकोच होता था। लॉस फॉर बीजेपी, ए वेरी बिग लॉस फॉर बीजेपी एंड कंट्री ऑल्सो। आपके साथ भी काफी अच्छा कनेक्शन था उनका लंबे समय से। सुशील मोदी जी का इस तरह से अचानक जाना एक बहुत बड़ा नुकसान है, पार्टी का भी, समाज का और देश का भी। और ऐसे व्यक्तित्व का अचानक जाना एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ के चला जाता है, जिसको भरना बहुत मुश्किल होता है। एक बहुत बड़ा महान व्यक्तित्व के धनी आदमी थे, कुशल संगठनकर्ता थे। पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एक नई ऊंचाई उनके नेतृत्व में मिली। हम जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को उन्होंने आगे बढ़ाया, संगठन के कार्य सिखाए, जनता के बीच जाके जन कल्याण का कार्य करना सिखाया। और देश के बाहर भी पार्टी के विस्तार में उनकी एक बड़ी भूमिका रही है। और देश की राजनीति में भी और सरकार में उनकी बड़ी भूमिका रही। खास करके जो देश में आज जीएसटी लागू हुआ है, उसमें सुशील मोदी जी का उस जीएसटी काउंसिल के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसकी चर्चा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी की है। और बिहार के वित्त मंत्री के रूप में जिस प्रकार से 2005 के बाद उन्होंने बिहार को हम कह सकते हैं एक गड्ढे से बाहर निकाला, बहुत बुरी फाइनेंशियल स्थिति थी उस समय, और बिहार को विकास के रास्ते पे आगे बढ़ाया, तो बिहार की जनता उनको हमेशा याद करेगी, उनको मिस करेगी। और हम सब लोग आज श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर उनको अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और निश्चित रूप से उनकी कमी हम सब लोगों को महसूस होती रहेगी। दोनों बेटे भी हैं आपके साथ, किस तरीके से आप अपने फादर को याद करेंगे? बिहार के बड़े लीडर थे, बहुत ही महान इंसान थे। इनफैक्ट के मृत्यु के बाद जिस तरीके से लोगों ने स्नेह दिया है, प्यार दिया है हमारे को, और जो लोग मिलने आए, उन्होंने जो कहानियाँ बताई कि किस तरीके से पिताजी ने उन लोगों की मदद की, जो आज तक उन्होंने भी कभी हमें नहीं बताया, क्योंकि कोई भी अच्छे काम में वो बताते नहीं थे कि उन्होंने किसी की मदद की। तो हमारे पिताजी थे तो हमेशा इज्जत है, पर वो बहुत ही महान आदमी थे, ये हमारे को फील हुआ। उनको डिसिप्लिन्ड थे, कोई भी काम करना पूरा मेहनत से, लोगों का मदद करना। कहते थे कि मदद तो करना है, तो मैं भी 2-4 पैरवी देती थी, तो बोलते नहीं, नियम तोड़कर नहीं करूँगा। बिना नियम तोड़कर कोई काम हम कर सकते हैं तो मैं ज़रूर से मदद करूँगा। तो इतने लोगों को मदद किए हैं। अभी लोग आते हैं हमसे मिलकर बात करते, तो हम लोग सुनते हैं कि हम लोग को मालूम ही नहीं है कि उन्होंने इतना काम किया है। और
कभी बोलते भी नहीं थे कि हमने इसका एक, हम देखते नेता लोगों को बोलते हैं हमने ये किया, हमने उसका ये काम किया, वो काम किया। उनको लगता था कि वो उनका काम है, उनको करना है, ये सब वाहवाही का कोई विषय नहीं है। तो काम में वो ही वॉज बिलीविंग मोर इन वर्क देन कोई आकर उसका प्रेज करे या वो इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन काम करे। और हमेशा कहते थे कि काम जो भी ले इट शुड रीच द गोल, अंत तक यू हैव टू वर्क हार्ड। क्या कुछ यादें रही लास्ट मोमेंट पे जब पता चला आप लोगों को कि he was diagnosed with cancer? याद ही याद है ना, क्या बताऊँ आपको, क्या याद रहा, सारा तो याद ही रह गया, इसलिए अभी और इमोशनल मत कीजिए। देखिए, सुशील जी केवल भाजपा के कार्यकर्ता नहीं थे, वो पूरे बिहार के एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और उनका जीवन बहुत संवेदनशील थे। वो गरीबों के प्रति जो संवेदनशीलता होनी चाहिए किसी भी राजनीतिज्ञ में, वो उनमें बहुत अधिक थी। वो सहिष्णु थे, बहुत ही सब्जेक्ट्स का ज्ञान था, उन्होंने ज्ञान प्राप्त करते थे और शुचिता अपने कर्म में, जीवन में, कार्य में शुचिता सर्वप्रथम सर्वोपरि थी। और यही कारण है कि वो हजारों लाखों अपने से जुटे हुए लोगों को छोड़ गए हैं। मैं समझता हूँ कि बिहार को उनके जीवन से बहुत प्रेरणा लेनी चाहिए, हर व्यक्ति को लेनी चाहिए। और उनके जैसा दूसरा नेता आसान नहीं है बनना, लेकिन प्रयत्न करेंगे तो उनके बचे हुए कार्यों को है ना लोग आगे ले जा पाएंगे। एक सवाल रहेगा सर, आज तक उन्होंने अपने परिवार को पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस नहीं किया। देश में हम लोग देखते हैं कई लीडर्स हैं जो अपने परिवार को लाते हैं। इस डिसीजन को उनको किस तरीके से देखते हैं? उन्होंने किसी सदस्य को पॉलिटिक्स में करना नहीं किया। ये उन्होंने कभी भी प्रोत्साहित नहीं किया कि हम लोग राजनीति में आए, किसी को रोका भी नहीं, लेकिन प्रोत्साहित नहीं किया। अपनी ओर से किसी के लिए भी है ना उन्होंने परिवार में कभी कोई पैरवी, कोई उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ बढ़ाने की कोशिश की हो नहीं, क्योंकि उनका बहुत क्लियर विचार था कि हर व्यक्ति को अपना जीवन अपने तरीके से जीना है। और चूंकि वो बहुत संघर्ष के बाद जहां पहुंचे, उसके पीछे बहुत लंबा संघर्ष था। जब पहली बार वो विधायक बने, उसके पीछे उनके 20 साल का संघर्ष था, 1970 से लेके 90 तक का, जब राजनीतिक जीवन उनका शुरू हुआ। और उसके पहले विद्यार्थी परिषद में वो उनका पूरा 20 वर्षों का जीवन समर्पित रहा। तो ये किए बिना आप, मुझे नहीं लगता है कि भाजपा जैसी पार्टी में आप पारिवारिक प्रोत्साहन से राजनीति नहीं कर सकते हैं। आपको एक कार्यकर्ता की तरह जीना होगा, कार्य करना होगा। आप करेंगे, आप में प्रतिभा होगी तो पार्टी आपको अवसर देगी।